आपको ये बताएं कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में यूपी की ऐसी कई सीटें हैं जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हैं और सबसे जरूरी आज जिन 14 सीटों पर मतदान हुआ है उन्हीं की बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो ज्यादा फोकस यूपी की 2 हॉट सीट यानी अमेठी और रायबरेली पर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अमेठी रायबरेली के बाद राजनीतिक पार्टियों का अगला टारगेट क्या है और क्या इन दोनों जगहों पर हुआ बम्पर मतदान विपक्षी गठबंधन का कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। अमेठी रायबरेली के आगे की रणनीति पर देखिए ये रिपोर्ट। इनका सिर्फ एक एजेंडा है कि हमने राम मंदिर बनवाया, हमने वो किया। दीदी के भी काम पे हो रही है, ये मोदी के काम पे नाम पे हो रही है और श्री राम के नाम पे भी वोटिंग हो रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। अमेठी और रायबरेली यूपी की 2 सबसे हॉट सीट जिस पर चुनाव की तारीखों के ऐलान से लेकर उम्मीदवारों के नामांकन और फिर आज वोटिंग तक सबकी नजरें गड़ी रही। इन दोनों लोकसभा सीटों पर आज कई बड़े दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। बीजेपी की स्मृति ईरानी और कांग्रेस के राहुल गांधी इस बार अलग अलग सीटों से अपना भाग्य आजमा रहे हैं, मगर दोनों ही नेताओं की नजर एक दूसरे की सीटों पर भी बनी रही। राहुल गांधी ने दिन की शुरुआत रायबरेली के चुरवा हनुमान मंदिर में पूजा पाठ के साथ की, तो अमेठी की मौजूदा बीजेपी सांसद और इलाके में अपना घर बना चुकी स्मृति ईरानी ने अपना वोट डाला। इस बीच राहुल गांधी को आज रायबरेली में विरोध का सामना भी करना पड़ा। राहुल मतदान केंद्रों पर व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे थे, मगर कुछ लोग इनके खिलाफ नारे लगाने लगे। मगर इसके बावजूद राहुल गांधी और कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई है, जिसकी वजह है यूपी के सभी 14 जिलों में हुआ जबरदस्त मतदान। अमेठी और रायबरेली में भी वोटिंग परसेंटेज पिछले बार से काफी अच्छा रहा है। आपको बता दें 2019 में अमेठी सीट पर 54.05% मतदान हुआ था, जबकि रायबरेली लोकसभा सीट पर 2019 में 56.31% वोटिंग हुई थी। बम्पर वोटिंग से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों का कॉन्फिडेंस हाई है और दोनों तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। किसी पोलिंग पे 2 वोट, किसी पोलिंग पे 4 वोट भाजपा को मिल रहे हैं। रायबरेली में एक तरफा चुनाव वहाँ का चल रहा है। मैं लोगों से बात कर रहा हूँ तो मैं बहुत विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ 14 सीटों में हम 10 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। आज की तारीख में रायबरेली में मैं कह सकता हूँ कोई ऐसा बूथ नहीं होगा जहाँ कमल नहीं खिल रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि देश की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हमको रायबरेली से अपना प्रत्याशी, अपना आशीर्वाद देकर के भेजा और मैं रायबरेली में कमल खिलाने में सफल रहा। हालांकि अमेठी और रायबरेली के बाद भी बड़ी जंग बाकी है। माना जा रहा है कि 6ठे और 7वें चरण का चुनाव बड़ा चैलेंज है। यूपी में कांग्रेस और सपा का तालमेल भी अभी तक काफी बेहतर रहा है और माना जा रहा है कि दोनों ही पार्टियां चुनाव के आखिरी दौर तक इसी तालमेल के साथ आगे बढ़ती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।